सरफराज खान ने लीक किए ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट। भड़के गंभीर, क्या बैन करेगी बीसीसीआई? अगर आप क्रिकेटर सरफराज खान के फैन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी झटके वाली खबर है, क्योंकि अब आपको सरफराज खान शायद ही इंडियन टीम के लिए दोबारा खेलते हुए नजर आए, क्योंकि सरफराज खान को लेकर कोच गौतम गंभीर ने रिव्यू मीटिंग में एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सभी की जो नींद है वो उड़ने वाली है। आप सभी जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले इंडियन टीम की एक रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें कोच गंभीर थे, कप्तान रोहित थे, अगरकर थे और बीसीसीआई सचिव थे, जहां पर कोच गौतम गंभीर ने भरे मीटिंग में सभी के सामने यह बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की जो भी खबर बाहर जा रही है उसको सरफराज खान मीडिया को दे रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। बीच मीटिंग में कोच गंभीर ने सरफराज खान का नाम लेकर सभी को बताया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से जो एक बड़ी खबर बाहर आई थी वो सरफराज खान ने मीडिया को लीक की थी। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, रिव्यू मीटिंग में कोच गंभीर ने लिया सरफराज खान का नाम और उन्होंने साफ साफ कहा सरफराज खान मीडिया में लगातार खबर लीक कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम के राज सरफराज ने बाहर बताए, यह कहा कोच गौतम गंभीर ने उस रिव्यू मीटिंग में। कौन सी खबर की यहां गौतम गंभीर बात कर रहे हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी खबर। अब जब इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया थी तो एक टेस्ट मैच हारने के बाद इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी और खबर यह थी कि गंभीर के खिलाड़ियों पर भड़कने की खबर थी। आप सभी को याद होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि गौतम गंभीर हार के बाद इंडियन टीम के खिलाड़ियों पर भड़के, और साथ ही वहीं पर वो एक फिक्सिट वाला मामला भी सामने आया था कि इंडियन टीम में एक खिलाड़ी है जो जाके कोच से बोलता है कि भाई मैं सब कुछ फिक्स करने के लिए तैयार हूं, मुझे कप्तानी दे दो। तो ये दो खबर सामने आई थी। इस मुद्दे को लेकर गौतम गंभीर ने साफ बोला मीटिंग में कि भाई वो खिलाड़ी सरफराज खान थे जिन्होंने मीडिया में इस खबर को लीक किया। और खराब प्रदर्शन के बाद मैं आपको बता दूं, इंडियन टीम का जब परफॉर्मेंस खराब था उसके बाद गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में भड़के थे। अब भाई कोई बात अगर ड्रेसिंग रूम में हो रही है, कोच अगर खिलाड़ियों को ये बोल रहा है ड्रेसिंग रूम में कि आप लोगों ने अच्छा नहीं खेला, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब कोच एक बुके लेकर तो नहीं आएगा ना, वो बोलेगा कि भाई आप अच्छा नहीं खेल रहे, कि आप बेकार खेल रहे हो, क्योंकि बाद में तो कोच से सवाल किए जाएंगे। हमारे देश में कप्तान से और सीनियर प्लेयर से सवाल किए नहीं जाते ना, कोच से पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया। तो ऐसे गंभीर आए, वो भड़के और उन्होंने बोला था। और जिसके बाद जब ये खबर बाहर आई तो गौतम गंभीर इस खबर के लीक होने से बहुत नाराज थे। गौतम गंभीर पीसी में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी भड़ास निकाली थी और उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह की खबरें कभी भी ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, और जो कर रहा है वो उन्होंने आई थिंक उनके लिए ट्रेटर या कोई ऐसा ही वर्ड यूज किया था कि वो जो भी शख्स कर रहा है वो गलत कर रहा है। आई थिंक ट्रेटर वर्ड का इस्तेमाल किया था, कुछ इसी तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड वो याद नहीं। बहुत उन्होंने भड़ास निकाली थी। और मैं आपको बता दूं, गंभीर ने अब जब रिव्यू मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़क गए थे उस पे जिसने खबर लीक किया, और अब गौतम गंभीर ने नाम ले लिया मीटिंग में सरफराज खान का कि भाई सरफराज खान ही थे जो जाकर ये खबर मीडिया में लीक किया। और सरफराज खान ने ही बताया मीडिया को कि भाई गौतम गंभीर आए और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर भड़क गए। ये गौतम गंभीर ने रिव्यू मीटिंग में कहा है और एक सोर्स के माध्यम से हमारे तक ये खबर पहुंची है कि सरफराज खान ने खबर को लीक किया है। मतलब गंभीर ने बात बोली है, हमें नहीं पता कि सरफराज ने खबर लीक किया कि नहीं। हम बिल्कुल सरफराज खान को यहां कुछ नहीं बोल रहे, जो गौतम गंभीर ने कहा हम आपको वो बता रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब मुद्दा यह भी है कि क्या कोच गंभीर के पास कोई सबूत है। कोच गौतम गंभीर ने सरफराज खान का नाम तो ले लिया, उन्होंने बोल दिया, क्या उनके पास कोई सबूत है? क्या उन्होंने सरफराज खान के फोन में कोई मैसेज देखा, सरफराज खान के फोन में कोई कॉल देखी जो उन्होंने इस जर्नलिस्ट को की हुई? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर आप किसी पे आरोप लगाएंगे तो आपके पास वो सबूत होने चाहिए। कोच गंभीर ने उसका नाम तो ले लिया, लेकिन क्या सबूत हैं, क्या उन्होंने कुछ सबूत दिए, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
और जिसने खबर लिखी क्या उन्होंने गंभीर को बताया। अब ये जो खबर थी वो इंडियन एक्सप्रेस के 2-3 जर्नलिस्ट ने मिलकर एक साथ की थी। अब कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी जर्नलिस्ट है वो अपना सोर्स कभी भी किसी को नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जर्नलिस्ट कभी भी नाम नहीं लेगा कि भाई मुझे XYZ शख्स ने बताया। वो कोई क्रिकेटर भी हो सकता है खबर देने वाला, वो कोई स्टाफ का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जर्नलिस्ट किसी को नहीं बताएगा। तो क्या गौतम गंभीर सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि वो सरफराज खान हो सकते हैं? क्योंकि सबूत मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई सबूत दिया है कि नहीं। अगर कोई सबूत हो तो फिर एक अलग बात है। और क्या सरफराज खान का हाल भी ईशान किशन वाला होने वाला है? क्योंकि ईशान किशन के ऊपर जिस तरह से आपने कार्रवाई की, उनको 1 साल से आपने इंडियन टीम में शामिल नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका में जब मामला हो तब से लेकर अब तक वो बाहर चल रहे हैं। और सरफराज को क्या टीम इंडिया से भी अब बाहर किया जाएगा? क्योंकि जब गौतम गंभीर ने ये बात BCCI आला अधिकारियों को बताई, सभी को ड्रेसिंग रूम में बताई, तो सब सरफराज खान पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और एक बार आप सभी को याद होगा 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि तब एक खबर छपी थी दैनिक जागरण में कि विराट और रोहित वाली लड़ाई के बीच में, तो उसमें अब खबर उस जर्नलिस्ट को किसने दी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उस चक्कर में एक क्रिकेटर बेचारा मारा गया था, उसके 2-3 साल आपने बर्बाद कर दिए थे। तो अब ऐसा ही हो सकता है सरफराज खान के साथ कि शायद एजम्पशन के उस आधार पर सरफराज खान का ये जो नाम सामने आया है, एजम्पशन के आधार पर शायद अगर गौतम गंभीर ने उनका नाम ले लिया है, तो देखिए अभी जब तक गौतम गंभीर कोच रहेंगे तब तक तो सरफराज खान नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि अगर गौतम गंभीर के पास कोई सबूत है तो आई थिंक अब गौतम गंभीर इतनी बड़ी बात अगर बोल रहे हैं तो उनके पास सबूत है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। कि जहाँ तक मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है और कोई जर्नलिस्ट नहीं बताएगा कि मुझे किसने खबर दी, और जिसने खबर दी है वो तो बिल्कुल नहीं बताएगा। तो ऐसे में अगर ये एजम्पशन के आधार पर उनका नाम लिया गया है तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत है तो फिर इस पर अगर सरफराज ने लीक किया है तो फिर अब देखिए BCCI इसके क्या काम करती है। तो मुद्दा यही है कि जो खबर लीक हुई थी ड्रेसिंग रूम पे जिस पे सब भड़के थे, उसमें सरफराज खान का नाम सामने आया, गौतम गंभीर ने उनका नाम लिया है, और अब BCCI के अधिकारी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।